अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम, सब ठीक है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि तमाम जानदारों की तख्लीक सेल्स से होती है। सेल जानदारों का बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जिस तरह एक घर बनाने के लिए सीमेंट, गारे, मिट्टी और लोहे की जरूरत होती है, इसी तरह मुख्तलिफ इकसाम के सेल्स मिलकर टिश्यूज मिलकर ऑर्गन और तमाम ऑर्गन्स मिलकर एक इंसानी जिस्म तश्कील देते हैं। जी मिस, मुझे याद है हमने अपने पिछले प्रैक्टिकल में प्लांट और एनिमल सेल्स का माइक्रोस्कोपिक तजर्बा किया था और काफी दिलचस्प मालूमात हासिल हुई थी। हाँ फरीना, और ये बात जान के तो मुझे काफी हैरानी हुई थी कि कुछ फर्क के साथ दोनों सेल की साख्त एक जैसी होती है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम अपने गाल की अंदरूनी सतह से बासानी सेल्स लेकर इंसानी सेल का मुआयना कर सकते हैं। अरे वाह मिस, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम अभी अपने गाल से सेल्स निकाल के उसका मुशाहिदा करें? क्यों नहीं। आइए आज के प्रैक्टिकल में हम गाल यानी चीक से सेल लेकर उसका मुशाहिदा करते हैं और इसके साथ साथ हम प्लांट सेल का भी मुशाहिदा करेंगे ताकि दोनों का मवाजना कर सकें। सबसे पहले हम एनिमेशन के जरिए प्लांट सेल और एनिमल सेल की साख्त का जायजा लेते हैं। एनिमल सेल के गिर्द प्रोटीन और फैट के बनी हुई एक लेयर होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसमें बहुत से ऑर्गेनल्स होते हैं। आमतौर पर यह सेल के सेंटर में पाया जाता है और इसके गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान एक जेली नुमा मटीरियल साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स और रिबोसोम्स पाए जाते हैं। प्लांट सेल के गिर्द एक थिक रिजिड मेम्ब्रेन है जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल के अंदर प्रोटीन और फैट की एक बारीक तह है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके दरमियान एक बड़ा वैक्यूल होता है जो मुख्तलिफ मटीरियल्स जमा करने के काम आता है। वैक्यूल के साथ न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका होता है। एक प्लांट सेल में प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम्स और रिबोसोम्स मौजूद होते हैं। मिस, क्या माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए बिजली पैदा करते हैं? क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। नहीं मुईज, माइटोकॉन्ड्रिया बिजली पैदा नहीं करते, लेकिन उन्हें सेल का पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स की ऑक्सीडेशन करते हैं और सेल के लिए तवानाई पैदा करते हैं। सेल इस तवानाई को अपने सर्वाइवल और दूसरे फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपने प्रैक्टिकल के लिए दरकार मटेरियल्स का जायजा लेते हैं। हमारे पास मौजूद है मिथाइलिन ब्लू, pieces of onion bulb, glass slides, compound microscope, forceps, knife, cover slips, toothpicks, dropper और एक blotting paper। स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्लांट सेल का मुशाहिदा करेंगे। प्लांट सेल का मुशाहिदा करने के लिए मैंने पहले ही प्याज की एपिडर्मिस की एक स्लाइड तैयार कर ली है और इस स्लाइड को तैयार करने के लिए मैंने वही तरीका इस्तेमाल किया है जो हमने पिछले प्रैक्टिकल में प्लांट सेल की स्लाइड बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास प्लांट सेल की एपिडर्मिस की एक स्लाइड। अब हम माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड का जायजा लेंगे। आइए, आप में से कौन पहले जायजा लेगा? मिस, मैं देखना चाहूंगा। आइए मुईज। मिस, मैं देख सकता हूँ सेल के गिर्द एक बाउंड्री मौजूद है और साइटोप्लाज्म के एक जानिब न्यूक्लियर मौजूद है और सेल में एक बड़ा ऑर्गेनल नजर आ रहा है। शाबाश मुईज। सेल की बैरूनी दीवार सेल वॉल है और साइटोप्लाज्म की एक जानिब न्यूक्लियस मौजूद है और प्लांट सेल के मरकज में बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है। अब हम अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। हम अब ह्यूमन चीक सेल की स्लाइड तैयार करेंगे। अब मैं एक ग्लास स्लाइड लूंगी और उस पर पानी का एक कतरा टपकाऊंगी। मुईज, जरा आप वहां से पानी ले आइए। ओके मिस। चलिए मिस। अब मैं ड्रॉपर की मदद से इस पर पानी का एक कतरा टपकाऊंगी। बिलाल, अब आप ऐसा कीजिए कि एक साफ टूथपिक लीजिए और आहिस्तगी के साथ उसे अपने गाल के अंदरूनी हिस्से पर रगड़कर मुझे दीजिए। ठीक है मिस।
ख्याल रहे कि टूथपिक जिस्म के किसी दूसरे हिस्से के सेल्स निकालने के लिए इस्तेमाल ना करें। अब सेल और न्यूक्लियाई को स्टेन करने के लिए मैं कवर स्लिप के एक किनारे पर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन का एक कतरा टपकाऊंगी और ब्लॉटिंग पेपर की मदद से कवर स्लिप के दूसरे किनारे को छूऊंगी ताकि स्टेन मटेरियल पर फैल जाए और इजाफी पानी खत्म हो जाए। मिस टूथपिक को धो लूं? नहीं मुइज, हमें टूथपिक को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए धोना नहीं चाहिए, बल्कि इसे डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, हमारी ये स्लाइड अब तैयार है। अब हम माइक्रोस्कोप के नीचे इसका मुआयना करेंगे। आप में से कौन आकर इसका मुशाहिदा करना चाहेगा? मिस, मैं आना चाहूंगी। जी आइए फरीना। मिस, मैं देख सकती हूँ कि गाल के एपिथेलियम सेल्स कुछ गोल से हैं और बाहर की साइड पे बारीक सी झिल्ली है और बीच में न्यूक्लियस है, लेकिन कोई वैक्यूल नजर नहीं आ रहा। शाबाश फरीना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। गाल के एपिथेलियम सेल्स रफली सर्कुलर होते हैं, बैरूनी बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है। सेल्स में कोई बड़ा वैक्यूल मौजूद नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और न्यूक्लियस तकरीबन सेल के मरकज में होता है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा मुशाहिदा मुकम्मल हो चुका है। आइए इसका रिकैप करते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने एक एनिमल सेल और प्लांट सेल का माइक्रोस्कोपिक मुशाहिदा किया। पहले हमने ऑनियन एपिडर्मिस की स्लाइड तैयार की। माइक्रोस्कोप के नीचे हमने प्लांट सेल के स्ट्रक्चर का मुशाहिदा किया और सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और वैक्यूल की शनाख्त की। अगले मरहले में हमने चीक से सेल के लिए स्लाइड तैयार की। इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और सेल में सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की शनाख्त की। जी मिस, आज के प्रैक्टिकल में अपने गाल के सेल्स को ऑब्जर्व करना काफी दिलचस्प मरहला था। आइए आज का सवाल देखते हैं। मेरा आज का सवाल है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या फर्क है? आप इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढिएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।